सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रवेश उत्सव ऐप के माध्यम से आप लोग किस प्रकार से डोर टू डोर सर्वे करेंगे उसके बारे में आप लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। क्या दिशा निर्देश हैं, क्या आपको कार्य योजना बनानी है, कैसे कैसे आप लोग सर्वे करेंगे, उसमें क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। 3 से 18 साल के बच्चों का सर्वे करना है, 18 प्लस के बच्चों का भी सर्वे करना है। सर्वे आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सीआरसी कैसे होगी, यानी बहुत पीयू स्तर पे क्या क्या कार्य होंगे, कैसे क्या योजनाएं बनेगी, सारा कुछ अपन लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, वीडियो लंबा बनेगा, मैं पहले से ही बता देना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं फुली, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रकार का डाउट नहीं रहे। एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। वो ये हम प्रयास करेंगे। चलिए साथियों, मैं वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा निवेदन रहेगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सबसे पहले साथियों हम लोग चर्चा करेंगे इस गाइडलाइन की। गाइडलाइन निदेशालय महोदय द्वारा जारी की गई, वहां क्या कहा गया है देखिए साथियों। अपन इसकी जो मोटा मोटी बातें हैं वो ही एक बार देखने का प्रयास करेंगे। हाउस होल्ड सर्वे की प्रक्रिया है वो 24 जून से 29 जून के मध्य की जानी है। जो आप हाउस होल्ड सर्वे करेंगे वो ऐप के माध्यम से किया जाना है। ऐप है वो शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध लिंक से ही डाउनलोड होगा। गूगल प्ले स्टोर पर उक्त लिंक नहीं है, वहां पर ऐप उपलब्ध नहीं है। आप लोग अन्य कहीं से भी उस ऐप को डाउनलोड ना करें। आप केवल शाला दर्पण जब खोलते हैं फोन में या कंप्यूटर में तो वहां आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करना है। वो तरीका मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। हाउस होल्ड सर्वे 24 से 29 के जून के बीच में नामांकन अभियान सीआरसी मॉड्यूल में प्रविष्ट जो आप हाउस होल्ड करेंगे सर्वे, उसमें जिन जिन बच्चों की आप एंट्रीज करेंगे वो पीओ लेवल पे दिखेगी। वो 1 जुलाई से 16 जुलाई तक उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ दिया या नहीं जुड़ा, वो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके करेंगे। शेष रहे बच्चों का दोबारा पुनः हाउस होल्ड सर्वे है वो 18 जुलाई से 24 जुलाई के मध्य होगा। वापस नामांकन अभियान है वो 25 जुलाई से 16 अगस्त के मध्य चलेगा। प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के विस्तृत दिशा निर्देश पहले जारी हो चुके हैं। उनका किस प्रकार से सर्वे करना है वो भी अपन आगे डिस्कस करने वाले साथियों। मैं यहाँ थोड़ी बहुत मोटा मोटी चीजें आपको बता दूं। आपको सर्वे है वो स्कूल केसमेंट एरिया को ध्यान में रखते हुए ही नहीं करना है। केवल आप लोगों को सबसे पहले पीओ लेवल पर कार्य योजना बनेगी। उस पीओ लेवल पे यानी उस ग्राम पंचायत में टोटल कितने वार्ड हैं, उन सभी वार्डों का सर्वे होना है। यानी पीओ महोदय या यूसीओ महोदय द्वारा उनके क्षेत्र के जितने भी वार्ड हैं उन सभी वार्डों की कार्य योजना बना करके उनके निर्देशन में ही अपने कार्य करना। पहले क्या होता था कि हम लोग अपने स्कूल के केसमेंट एरिया का ही सर्वे करते थे। इस बार थोड़ा सा ये चेंजेस किया गया है। ग्राम पंचायत के पीओ महोदय को इसका मुखिया बनाया गया है। उनके दिशा निर्देश में कार्य होना है। पीओ महोदय संबंधित बीएलओ से या ग्राम पंचायत से वहां की जो भी वोटर लिस्ट है वार्ड वाइज, वो वोटर लिस्ट पहले लेंगे। उसके अनुसार वार्ड वाइज शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आपका स्कूल कौन से वार्ड में, कभी कभार क्या होता है एक ही वार्ड में 2 स्कूल हो जाते हैं, या ऐसा भी कोई वार्ड होता है जिसमें एक भी स्कूल नहीं होता है। उसमें फिर ये कंफ्यूजन होता है कि फलां जगह पे कौन जाएगा। दोनों स्कूल हैं वो कंफ्यूज हो जाती है कि मैं वहां क्यों जाऊं, उनके स्कूल के नजदीक वो वाले जाएंगे, सर्वे करेंगे। इस बार थोड़ा चेंजेस किया गया है। प्रत्येक घर को जो भी वोटर लिस्ट में नाम है उसके अनुसार प्रत्येक घर तक अपने को पहुंचना होगा, प्रत्येक घर का सर्वे करना होगा। देखिए साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया है कि आप लोगों को प्रवेश उत्सव ऐप है वो शाला दर्पण पर उपलब्ध लिंक, प्रत्येक शिक्षक इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। वर्तमान में ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। प्रवेश उत्सव ऐप लिंक के अलावा किसी अन्य लिंक से आप लोग डाउनलोड नहीं करें। डिजिटल प्रवेश उत्सव के संबंध में साथियों, आपके फोन में यदि पुरानी डिजिटल प्रवेश उत्सव ऐप है तो उसे डिलीट करते हुए नया ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल भी प्रवेश उत्सव ऐप चला था। उसको यदि आप यूज करना चाहेंगे तो वो काम नहीं करेगा प्रॉपर, आप नया ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा फोन के माध्यम से कि आप लोग ऐप डाउनलोड करते हुए किस प्रकार से कार्यवाही संपादित करेंगे। वो मैं आपको लाइवली शेयर करके दिखाऊंगा साथियों, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं रहे, या फिर अपन लोग बाद में थोड़ा सा ये ऐप डाउनलोड करते हुए उसको कार्य कैसे करेंगे, उसके स्टेप बाय स्टेप फॉलो कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। चलिए साथियों, आप अपने फोन के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसमें अपना क्रोम या गूगल जो भी आप यूज करते हैं वो खोलेगा। उसमें शाला दर्पण से सर्च करिएगा। शाला दर्पण साइड अपन सदैव खोलते ही हैं, तो शाला दर्पण साइड ऐसी खुलेगी जिसको आप स्क्रॉल अप करिएगा। यहाँ नीचे ये डिजिटल प्रवेश उत्सव के नाम से आपको लिंक दिख रहा होगा, ब्लू कलर में लिखा हुआ, आप लोग इस पे क्लिक करिए। यदि आपको ऐसा नहीं दिख रहा हो, आप लोग ऊपर जाके जो 3 बिंदी दिख रहे हैं यहाँ पे करेंगे और डेस्कटॉप साइड ऐसा रखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। यहाँ डिजिटल प्रवेश उत्सव पे क्लिक करेंगे तो डिजिटल प्रवेश उत्सव मैंने पहले डाउनलोड कर रखा है, इसलिए कह रहा है आपका डाउनलोड है ऑलरेडी, आप दोबारा करना चाह रहे हैं क्या?
तो मैं दोबारा करूंगा या नहीं करूं तो इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो सीधा खुल जाएगा। आपको इंस्टॉल के लिए पूछा जाएगा, आप इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड या आप करते इंस्टॉल कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, 4 MB का छोटा सा ऐप है, ओपन आ जाएगा। आप लोग ओपन करेंगे तो ऐसा आपको ऐप दिखेगा, आप इसको अलाउ करिएगा। सभी चीजों को अलाउ करनी है, तभी जाकर आपका ऐप है वो प्रॉपर काम करेगा। यहाँ पे आप लोगों को अपनी स्टाफ आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर और आपका नाम दर्ज करते हुए लॉगिन करना है। यदि आपका तीनों डिटेल सही पाई गई तो आप लॉगिन हो जाएंगे। ये सारी चीजें डाल के आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही ये आपका डाटा सारा कुछ आपके सामने दिखाएगा। आपके जो भी डाटाज हैं, आप किस स्कूल में हैं, आप किस पद पर हैं, आपके NIC ID क्या है, आपकी ग्राम पंचायत का नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, ब्लॉक का नाम क्या है, सारा कुछ दिखेगा। ये आपको ठीक लग रहा है, आप ठीक ओके करेंगे। अब आप इसके होम पेज पे पहुंच चुके हैं साथियों ऐप के। आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, नामांकन स्थिति, डोर टू डोर सर्वे 3 से 18 वर्ष और डोर टू डोर सर्वे 18 वर्ष से अधिक। और ऊपर यहाँ 3 बिंदी दिख रहे हैं, या मास्टर डाउनलोड, डेटा सिक, रिपोर्ट और लॉग आउट। ये इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। आप लोग इसको, ये जो मास्टर डाउनलोड है इसमें साथियों अभी तक अपन ने कुछ किया नहीं है, इसलिए कोई डाटा डाउनलोड नहीं होगा। डाटा सिक का मतलब हो गया अपलोड कुछ नहीं हुआ, यानी आप जो भी डाटा अपलोड करेंगे उसको आगे साला दर्पण पोर्टल पर है वो सिक करने का ऑप्शन है। या रिपोर्ट्स, आपके हाउस होल्ड सर्वे में आपने कितने बच्चों का है वो किया है, कितने अपलोड हो चुके हैं, कितने लंबित है, वगैरह वगैरह सब कुछ दिखाएगा। इसे बंद कर दीजिए। सबसे पहले अपन नामांकन की स्थिति में जाएंगे। यहाँ वो बच्चे दिखेंगे जो पिछले साल ड्रॉप आउट हो गए किसी कारण से। आपके उस स्कूल में, जिस स्कूल में आप लोग पदस्थापित हैं, जिसकी आपने आईडी डाली है, उसमें यदि कोई बच्चा पिछले साल ड्रॉप आउट हुआ है तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। आपने पिछले साल ड्रॉप आउट नहीं किया है तो यहाँ कोई बच्चा नहीं दिखेगा, आप इसे बंद कर दें। उसके बाद सबसे बड़ा काम है अपने का डोर टू डोर सर्वे। आप लोग डोर टू डोर सर्वे 3 से 18 वर्ष में करेंगे। यहाँ पे आपने पहले परिवार का नाम ऐड कर रखा हो, यानी परिवार के मुखिया को आप लोग ऐड कर चुके हैं, तो आप लोग यहाँ से सर्च करके जो जो परिवार आपने ऐड किए वो आपको यहाँ दिखेंगे। अपने लिए नया ऐप है इसलिए कोई परिवार ऐड नहीं है, नया घर या अस्थायी निवास जोड़े, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस गांव में कुल कितने घर हैं। इस गांव का मतलब आप जिस वार्ड का, जिस क्षेत्र का सर्वे कर रहे हैं उस क्षेत्र में टोटली परिवार कितने हैं वो कैसे निकालेंगे आप लोग साथियों। आपको अपने संबंधित BLO से संपर्क करना है, उनसे वोटर लिस्ट लेनी है, उसमें देखना है कितने परिवार हैं। उसमें परिवार घट बढ़ सकते हैं लेकिन मिनिमम उतने परिवार तो होने चाहिए जितने वोटर लिस्ट में हैं। आप लोग उसके अनुसार, जैसे हमारा जो वार्ड है उसमें 118 घर हैं और चयन करें। उसमें आपको ये किसने बताया कि 118 घर है, जैसे मुझे किसी अन्य ने बताया, अन्य मतलब BLO, मैं यहाँ लिख दूंगा BLO से मैंने संपर्क किया, उन्होंने बताया सहज है, ठीक है। अब साथियों मैंने 118 घर का बताया, तो इसका मतलब मुझे 118 घरों में जाना है। यदि आपको एक वार्ड में 1 से अधिक टीचर्स को लगाया गया है, 2 लोगों को लगाया गया है, तो आधे आधे आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद ग्राम वार्ड का प्रकार यहाँ चयन करेंगे। आप ग्राम पंचायत में हैं, नगर पालिका में हैं, नगर परिषद में हैं, नगर निगम। तो मैं ग्राम पंचायत से बिलोंग करता हूँ। हैबिटेशन, वास का पता, आपके स्कूल के आसपास जो वार्ड है वास है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वास आप लोग टाइप कर देंगे। उसके बाद माता, महिला, अभिभावक, संरक्षक का नाम, आप जिस परिवार में गए हैं उसकी परिवार की मुखिया महिला का नाम क्या है वो नाम लिखेंगे आप। उसके बाद साथियों पुरुष, अभिभावक, संरक्षक का नाम, यानी उस परिवार में पुरुष का क्या नाम है, जो मुखिया है उसका नाम क्या है वो आप लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। अभिभावक के मोबाइल नंबर आप लोगों को लिख लेने हैं। वर्ग क्या है, OBC, SC, ST, जनरल, जो भी वर्ग से बिलोंग करते हैं उनका धर्म क्या है। विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे हैं क्या, ये विशेष ध्यान देने वाले कौन लोग हैं, खाना बदोश लोग, बाल श्रमिक, सफाई कर्मियों के बच्चे, वयस्क संरक्षक के बिना बच्चे, अन्य, माता के खोने वाले बच्चे, पिता को खोने वाले बच्चे, माता पिता दोनों खोने वाले बच्चे। यानी ये घुमंतु अर्धघुमंतु जो गांव के अंदर या शहर के अंदर कहीं पर भी मजदूरी करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको यदि आप विशेष ध्यान देने वाले परिवार के बच्चे हैं तो आप लोग वरना लागू नहीं कर देंगे। क्या इस परिवार में कोई बड़ा 18 से अधिक जो 10वीं और 12वीं पास नहीं यदि सदस्य हैं तो आप लोग हाँ करेंगे। हाँ करते उस बच्चे को जोड़ना पड़ेगा। यदि ऐसा कोई बच्चा नहीं है तो आप लोग नहीं करेंगे, नहीं करके आप लोग बच्चे को जोड़ें। अब उस घर में बच्चे आप गए हैं, वहां यदि बच्चा है तो आपको जोड़ना ही है, ठीक है। अब पिता का नाम तो आ गया ऑटोमेटिकली। अब बच्चे का नाम क्या है वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसका लिंग क्या है, बालक है, बालिका है, क्या इसकी जन्म तिथि उपलब्ध है, हाँ, तो आप लोग उसकी जन्म तिथि लिख लेंगे। जो भी उसकी जन्म तिथि है साथियों, आप लोगों को 3 साल से लेकर के आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ईयर्स आ जाएंगे। आपको 3 साल से छोटे बच्चे नहीं लेने हैं, 3 से ऊपर, यानी जो भी जितने 5 साल का या 7 साल का बच्चा है उसे आप लोग देख लेंगे। ये डेट ऑफ बर्थ डाल दिया आपने, ओके कर दिया।
अब उसकी आयु ऑटोमेटिकली आ गई। शैक्षणिक स्थिति क्या है, वो अनामांकित है या ड्रॉप आउट है। यहाँ पे साथियों आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कभी अनामांकित ही रहे हैं, यानी अभी पहली क्लास में जिनको हमें एडमिशन देना है वो अनामांकित है। कुछ बच्चे ऐसे आप लोग को मिल सकते हैं जो पहले 1-2-4 क्लास तक पढ़े, अभी 15 साल के हो गए, यानी 5वीं 7वीं पास की फिर छोड़ दिया, तो वो एज ए ड्रॉप आउट है। तो आप लोग जैसे ये बच्चा है वो अनामांकित है। ओएससी होने का कारण क्या रहा, वो अभी तक क्यों नहीं पढ़ा, क्या कारण रहा, देखिए साथियों, परिवार में निम्न आर्थिक स्थिति रही, बाल विवाह, परिवार का परिवार, शिक्षा से प्रति उदासीनता, बहुत सारे कारण हैं साथियों। इनमें से जो भी कारण है वो आप लोग एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग सहेजें करिए। डेटा सफलतापूर्वक सहेजा गया, ये ओके हो गया, एक बच्चा जुड़ गया। अब यदि इसी परिवार में एक ही बच्चा है तो आप लोग सहेजे कर देंगे, सहेज ठीक हो गया, यानी आप लोग एक परिवार है वो जोड़ चुके हैं। इसी प्रकार से आप लोग फिर नया घर जोड़ेंगे, उस परिवार, आप ग्राम पंचायत से हैं, हैबिटेशन वास लिखेंगे, माता का नाम, पिता का नाम, उनके मोबाइल नंबर, उसका कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वापस धर्म, वही बच्चे को जोड़ना है, 18 से कम ज्यादा, यानी दोनों चीजें आप लोगों को एक साथ चलते रहेगी। ये जोड़ने के बाद आप लोग क्या करिएगा, वापस होम पे चले जाएंगे अपन, ये मैं जोड़ चुका हूं, बंद करें। अब यदि मेरा सभी, क्या स्कूल के कैचमेंट के सभी घरों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है, यदि आपके उस एरिया के सभी बच्चों का सर्वे आपने कर लिया है टोटली, जैसे मैंने 118 घर बताए थे, सभी घरों का सर्वे कर लिया है, तो मैं इसको करूंगा हाँ। करने के बाद दोबारा सर्वे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यदि 18 को पूरा नहीं हुआ है तो सर्वेक्षण बंद नहीं करें, बंद करें, ठीक है, ठीक है। गांव के नजरी नक्शे की तस्वीर, आपके जो गांव जहां आपने सर्वे किया वहां का नजरी नक्शा डालते हुए आप लोग कैमरे से फोटो ले सकते हैं। मैं साथियों ये आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं, आपको पूरा फेयरली तरीके से काम करना है। जैसे मैंने ये नजरी नक्शा बना लिया, उस नजरी नक्शे का मैं फोटो डालते हुए इसको ओके करके अपलोड करूंगा। सभी कैप्चर की गई, सहेजें, नजरी नक्शे की तस्वीर सफलतापूर्वक सहेजी गई, ओके। ये आपका बंद हो गया। अब यहां तक काम आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप लोग होम पे जाएंगे, फिर वापस ये 3 बिंदु आएंगे, रिपोर्ट देखेंगे, तो रिपोर्ट में आपका पूरा दिखाएगा हाउस होल्ड सर्वे कितने का किया, आपका एक अभी लंबित है, कितने बच्चे थे उस घर में, वगैरह वगैरह सब कुछ आ गया, है ना। अब हमें क्या करना है, डेटा चेक करना है। डाटा अपलोड हो रहा है, डाटा सफलतापूर्वक अपलोड हो गया, यानी आपने जो डाटा सर्वे किया वो अपलोड हो चुका है। मास्टर डाटा डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड हो जाएगा आपका पीडीएफ के अंदर, यानी आपने जो सर्वे किया वो सर्वे अब अपलोड हो चुका है सारा दर्पण पोर्टल पर। आपने जो जो सर्वे किया वो अब सारा दर्पण पीओ लॉगिन पे दिखाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। देखिए साथियों, अब ये चीजें आपने सर्वे पूरा कर लिया। आप सर्वे पूरा करने से पहले ऐप को है वो लॉक नहीं करेंगे साथियों। देखिए साथियों, आपको पीओ रोल सेलेक्ट करना है, पीओ रोल में आ जाएंगे, फिर यहाँ पे कार्यालय पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप लोग कार्यालय पे देखिए, ये किया कार्यालय, कार्यालय पे पीओ, पीओ से आप लोग यहाँ पीओ सीआरसी ओएसएस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सर्वे में जो जो बच्चे थे उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे आएगी। कब आएगी, जब जो सर्वे करता है उसने उसको स्क्रॉल अप किया है तभी आएगा, नहीं तो नहीं। वो डाटा सहेजे नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। फाइनली सेव नहीं करेंगे सर्वे करके तब तक यहाँ पे शो नहीं करेंगे। ये काम आपको 1 जुलाई से 16 जुलाई के मध्य करना है। जो मुख्य धारा से बच्चा जुड़ गया, उस पे मुख्य धारा से जुड़ गया, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते साथियों उस बच्चे की पूरी डिटेल खुलेगी, उसमें उस बच्चे का डिटेल में खुलेगी और आपको पूरा ये लिखना है कि राजकीय विद्यालय में उसको एडमिशन दिया है, किस कहाँ एडमिशन दिया, वो सारा कुछ। जैसे ही आप राजकीय करेंगे उस राजकीय विद्यालय का कोड डालना पड़ेगा, एनएससी कोड डालेगा, और आपके उस पीयू क्षेत्र में जितने विद्यालय उस विद्यालय में से आपको सेलेक्ट करना है कौन सी क्लास में दिया, उसकी डेट क्या रही प्रवेश की, कौन सी कक्षा में दिया आपने, उसका स्तर क्या था, उसको एसआर नंबर क्या दिया गया है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और सेव करेंगे तो वो बच्चा मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से हाउस होल्ड सर्वे में साथियों आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, 2-3 बातों का ही विशेष ध्यान रखना है। एक तो आप लोग वार्ड वाइज सर्वे करेंगे, निर्वाचन नामावली के अनुसार परिवारों की संख्याओं को मानते हुए सर्वे करेंगे। अपने पीओ सर से मॉनिटरिंग करेंगे, उनकी निर्देशन में आपको कार्य करना है। आपको जो फील्ड जो वार्ड दिया जाए उस वार्ड में आपको सर्वे करना है। जब तक आप सभी परिवार का सर्वे नहीं कर लें तब तक उस डाटा को फाइनली सेव नहीं करेंगे। फाइनली सेव करने के बाद आप लोग जो मैंने आपको ऐप में अभी दिखाया था उन 3 टिक पे क्लिक करके आप लोग उसको अपलोड करेंगे, तभी जाकर के डाटा है वो साथियों इसमें सीआरसी में दिखेगा। और इसके बाद आप लोग सीआरसी से मुख्य धारा में जुड़ने का कार्य भी करेंगे। तो कुल मिला के इस ऐप का यही मोटो है कि जो जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं
पिछली बार सर्वे है वो पूर्ण तरीके से नहीं हो पा रहा था, अपन ऑफलाइनली सर्वे कर रहे थे, इसलिए सारी चीजें संभव नहीं हो पा रही थी। आप लोग, मैं थोड़ा सा निवेदन ये भी करूंगा, आप ऑनलाइन सर्वे कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक रजिस्टर मेंटेन करते हुए ऑफलाइन सर्वे भी साथ में करते रहें, ताकि आपको बाद में सहूलियत रहे कि अपन लोग कहाँ कहाँ कर चुके हैं, कितना किया है, कौन से परिवार में कितने बच्चे हैं, सारा कुछ डिटेल आपके पास लिखित में भी रह जाएगा। ठीक है साथियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।